2024 में 3 सवाल आए। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 3 सवाल। और इसका जो लॉजिक गेट वाला पोर्शन है ना, हर साल आप मान के चलो कि एटलीस्ट 1 से 2 सवाल तो आते ही। अब किसी फलानी ढिमकानी कंपनी से कोई बंदा, कोई एम्प्लॉय आएगा इस वैकेंसी को भरने, तो जिस कंपनी से वो आया वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होता, 1 + 1 1 ही होता है। ISC यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इंप्योरिटी जोड़ दोगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, क्या बोल रहा है माहौल, कैसे है सब? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। जी हां, माइंड मैप सीरीज के आखिरी माइंड मैप में जो है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हां, कैसे हैं सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है सेमीकंडक्टर बेटा, 12th क्लास का और पूरे नीट करिकुलम फिजिक्स का। 2024 में 3 सवाल आए। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 3 सवाल। अब आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात होगी, 2024 में ही तो आए। 2023 में भी 3 सवाल आए। और इसका जो लॉजिक गेट वाला पोर्शन है ना, हर साल आप मान के चलो कि एटलीस्ट 1 से 2 सवाल तो आते ही हैं। 2024 में लॉजिक गेट से 2 सवाल आए और लॉजिक गेट के अलावा जो टॉपिक है उससे एक। 2023 में लॉजिक गेट से 1 सवाल आया और लॉजिक गेट से हट के सेमीकंडक्टर के बाकी टॉपिक्स में से 2 सवाल। मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें ही ना, देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर था, वो ट्रांजिस्टर बहुत बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो वैसे ही सिलेबस से हट गया। तो उसके अलावा जो चीजें बची वो सब याद रखने वाली हैं। सच बोल रहा हूँ, ये मतलब जो मेजरली जो चैप्टर है ना, याद रखने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो मटेरियल्स 3 प्रकार के होते हैं, कंडक्टर है ना, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। इंसुलेटर्स की कोई इज्जत नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। सेमीकंडक्टर्स अपन पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब आधा अधूरा, कंडक्टर मतलब ये ना ठीक से इंसुलेटर है ना ही ठीक से कंडक्टर है। यानी कि जो इसकी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, प्यारे बच्चों, इसकी जो कंडक्टिविटी, एक बार मैं देख लेता हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी है ना सेमीकंडक्टर की, वो इंसुलेटर से ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है। इस टेबल में आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस मैंने एक कंपैरिजन के लिए टेबल लगा रखी है। आप इत्मीनान से फ्री होकर इस टेबल को पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये रटना ही है कुछ, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स में तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। अब वो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि होल्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख चुके हैं। इंसुलेटर्स को ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या होता है बेटा, तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। अल्फा इसका पॉजिटिव है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका पॉजिटिव। इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कम हो जाता है इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ। इसका अल्फा नेगेटिव और सेमीकंडक्टर्स का भी अल्फा नेगेटिव ही इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको पॉज करके देख लो। इसमें कुछ अपने को याद रखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब यहाँ पे बात करें, सबसे पहले ना अपन फुल फ्लेज सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्लास में एनर्जी बैंड्स पढ़ा होगा। बिल्कुल सर हमने पढ़ा था क्लास में कि ना, एक होता है वैलेंस बैंड। क्या होता है? एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या लिखा है, देखें, लिखा हुआ है दिस इज लोअर एनर्जी बैंड विच कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते रहते हैं ना केमिस्ट्री में भी, वो किस में होते हैं? वो नाम से ही समझ में आ रहा है, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस बैंड इज आइदर पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बट नेवर एम्प्टी। ये कभी खाली नहीं होता, या तो पार्शियली या फुली, है ना, फिल्ड होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में जो होंगे, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट। कंडक्शन ऑफ करंट में ये भाग नहीं लेते वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनका कंडक्शन से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। मैं हटता हूं साइड में, देख लीजिए, थ्योरी है, ये सब आप क्लास में पढ़ चुके हैं। और मैं फिर प्लीज आपसे बोलूंगा, वही बच्चा रिलेट कर पाएगा इस माइंड मैप से या सभी माइंड मैप से जो एटलीस्ट एक बार जिसने क्लास में पढ़ा होगा। डजेंट मैटर आप 11th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में, आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल एक ही है, क्लास में पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, रिवाइज करना है, सारा कंटेंट एक साथ चाहिए, सारे कंसेप्ट एक साथ चाहिए, सारे फॉर्मूले एक साथ चाहिए, रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आ जाओ माइंड मैप, ठीक है। चलिए तो इसको देख लीजिए, चलते अपन फिर आगे, ठीक है बॉस। अच्छा, कंडक्शन बैंड, ये बॉन्ड लिखा हो बट इट इज नॉट बॉन्ड, इट इज कंडक्शन बैंड, है ना। कंडक्शन बैंड क्या है? देखो नाम से समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं वो इसमें होते हैं। दिस इज द हायर बैंड, हायर एनर्जी बैंड कंटेनिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, या तो ये खाली होगा
या फिर पार्शियली फिल्ड होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा एक चीज, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नोन एज एनर्जी गैप या बैंड गैप, डेल्टा ईजी करके उसको लिख देते हैं। मिनिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है, तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, जो डिफरेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप या एनर्जी गैप, को भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलो साहब आगे चलते हैं। बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप, बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब आप देखो नीचे है वैलेंस बैंड, लोअर एनर्जी बैंड, हायर एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड, डेल्टा ईजी यानी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड मैक्सिमम। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, इधर देखो, कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड मैक्सिमम, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों बोलते हैं अभी समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन सीबी यानी कंडक्शन बैंड एंड वीबी यानी वैलेंस बैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, भाई कैसा सब्सटेंस है। अगर अभी आगे अपने अगले स्लाइड पे अगर हम देखेंगे कि अगर ये कंडक्टर है तो ये एनर्जी गैप कुछ है ही नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, अभी बताऊंगा मैं आपको। और अगर इंसुलेटर है तो गैप बहुत ज्यादा एनर्जी गैप, अभी अपन देखेंगे। विड्थ इज मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर ये विड्थ चौड़ी है, ज्यादा है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से ही ऊपर जाएंगे, एनर्जी गैप ज्यादा होगा। वैलेंस बैंड आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन ईवी, हम जूल में रिप्रेजेंट नहीं करते, ईवी में रिप्रेजेंट करते हैं। ईवी बहुत छोटी यूनिट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज सबको पता है यार, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मॉडर्न फिजिक्स हमने पूरा पढ़ लिया। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, है ना, ठीक है साहब। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस वेरी लाइटली, ठीक है, ये आप देख लीजिए फटाफट से, इसको याद रखेंगे, डायग्राम अपने जहन में बसा लेंगे। ये देख लो, पॉज करना है पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो यार कोशिश करिए सारे पॉइंट जो कि सेमीकंडक्टर में बताए जाते हैं मैं यहाँ पे इसमें कवर करूं। अब देखो यहाँ पे, दिस इज फॉर कंडक्टर, ट्रांजिस्टर मैंने बता दिया सिलेबस में नहीं है, लॉजिक गेट लास्ट में आएगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब आप इंसुलेटर के हालात देखें, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है यहाँ पे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप बहुत माना जाता है, जैसे डायमंड वुड एटसेट्रा, बहुत ज्यादा गैप है, मतलब बहुत ही, मतलब कहां से आएंगे यार ये कूद के बेचारे, ठीक है। और सुनो, ये तो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे तो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है, कंडक्टर में 0 है भाई, ओवरलैप कर रहे हैं, कोई गैप ही नहीं, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन हो चाहे इसका इलेक्ट्रॉन हो, फ्रीली आराम से घूमेगा, मतलब जब चाहे तब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, जब चाहे तब कंडक्शन बैंड में, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके मतलब मर्जी का मालिक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके घर की खेती आराम से कहीं भी घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है। ओके साहब, सेमीकंडक्टर में जो गैप है ये बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं है ना, बहुत कम भी नहीं है कि ओवरलैप कर रहा हो और बहुत ज्यादा भी नहीं, इंसुलेटर की तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम बात करें जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है, गैलियम आर्सेनाइड, है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। तो यहाँ पे एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप तो है सेमीकंडक्टर में, तभी तो इन दोनों के बीच का है सेमीकंडक्टर, देख लो इसको, ठीक है बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक की पॉइंट याद रखेंगे, पूछ सकता है सॉरी, ये जो एनर्जी गैप है कार्बन में इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम, ये मालूम होना। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज SI यानी सिलिकॉन, थोड़ा जूम करके मैं लिख देता हूं दिस इज जर्मेनियम, इसको देख लीजिए, और ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, ठीक है। चलेंगे आगे। अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करें, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आप लोग जानते होंगे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होता है ना, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करें बेटा सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि ऐसा हमारे काम के नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया का जो हिसाब किताब है ना, इतनी जो एडवांसमेंट आई है ना टेक्नोलॉजी में, उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। अभी जब कोरोना आया था, आपको याद होगा, तो सब कुछ ठप्प पड़ गया था, तो जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना,
वो भी बंद हो गई थी ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो हर चीज में सेमीकंडक्टर चिप डलती है, चाहे आपका प्ले स्टेशन हो, चाहे जो मैं कैमरे जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, चाहे डिजिटल बोर्ड है, चाहे है ना आपका टैबलेट है, आईपैड है, व्हाटएवर फोन है, ठीक है, सामने टीवी लगी हुई है, ये पीसी लगा हुआ है, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर। गाड़ियां हैं आजकल, तो गाड़ी में इतने सारे सेंसर हैं, एडास वेडास आ रहा है साहब, सेमीकंडक्टर। तो हर चीज का जो है वो मतलब हिसाब किताब गड़बड़ा गया था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो गई थी। तो गाड़ियां भी बहुत मतलब गाड़ी प्रोडक्शन में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, गैजेट्स वैजेट्स के प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी सेमीकंडक्टर की वजह से। और इस सेमीकंडक्टर का जो जादू है ना, ये भी लास्ट कुछ 10 20 30 40 50 लास्ट मतलब ये 30 40 साल में बहुत उभर के आया सेमीकंडक्टर। नहीं तो आज से 30 40 साल पहले ना सेमीकंडक्टर की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, और ये हिडन जेम था। कौन? सेमीकंडक्टर वाज लाइक हिडन जेम। इसके जो ट्रू पोटेंशियल अनलॉक हुए वो लास्ट कुछ डिकेड्स में हुए हैं, जिसने विश्व में इतनी ज्यादा ये मान के चलो टेक्नोलॉजी में तरक्की करवा दी है। किसकी बदौलत? सेमीकंडक्टर की बदौलत। जी हाँ, है ना। मतलब अब तो सेमीकंडक्टर्स इतने छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं कि भाई वो हम आंख से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से विजिबल। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ये किसी काम के नहीं है। इनको काम का बनाया जाता है, कैसे वो देखेंगे, वो आपको वैसे मालूम होगा। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी पर एब्सोल्यूट 0 पे, एंड द सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। धीरे धीरे जैसे तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर थर्मल एनर्जी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या गैदर करेंगे? थर्मल एनर्जी गैदर करेंगे टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तोड़ के जाएंगे जैसे तापमान बढ़ेगा। व्हेन दे लीव द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, व्हेन दे लीव द कंडक्शन बैंड, व्हेन दे लीव द कंडक्शन बैंड दे लीव बिहाइंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। नहीं, ये कंडक्शन बैंड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। व्हेन दे ब्रेक द, ये क्या है? दिस इज नॉट कंडक्शन बैंड, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। व्हेन दे ब्रेक, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे और जाएंगे, और जाएंगे कहां से कहां? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। दे लीव बिहाइंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपने क्लास में पढ़ा होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, उसको हम होल बोलते हैं। वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट करके जाएंगे, तो ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। व्हेन दे लीव द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल्स। तो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को ही हम होल बोल देते हैं, है ना। तो यहां पे डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल्स टू होल की डेंसिटी इक्वल्स टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेंसिटी। यहां पे सब बराबर है, तो आप देख सकते हैं फटाफट से, है ना। देख लीजिए इसको, ये क्या लिखा है? 0 केल्विन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एट से एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। चलिए फटाफट से देख लीजिए इसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो धीरे धीरे एब्सोल्यूट 0 से जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ के जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के जाएगा। होल एट साइट 1, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, यहां से चला गया थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया फ्री, बॉन्ड तोड़ दिया इसकी, क्या आ गई? यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई। अब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो साइट 1 है, मान लो साइट 2 से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के साइट 1 में जाता है ये वैकेंसी फिल करने। अरे जैसे एक कंपनी में वैकेंसी क्रिएट हुई, कोई आदमी कहीं छोड़ के चला गया किसी और कंपनी में, तो उसकी जगह खाली हो गई ना। अब किसी फलानी ढिमकानी कंपनी से कोई बंदा, कोई इंप्लॉय आएगा इस वैकेंसी को भरने, तो जिस कंपनी से वो आया वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, उस वैकेंसी को फुलफिल करने कोई ढिमकानी कंपनी से आया उस वैकेंसी को फिल करने, तो जिस कंपनी से वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। आप समझ पा रहे हो? वैसी होल के साथ भी है साहब, है ना। तो साइड 2 से इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे तो वैकेंसी फुलफिल हो गई, फुल हो गई, लेकिन यहां पे अपनी एक वैकेंसी बना दी इसने। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। सिलिकॉन या जर्मेनियम। चलिए साहब आगे चलेंगे। सेमीकंडक्टर की बात करें अगर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। आईएससी यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इंप्योरिटी जोड़ दोगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी डिपेंड करता है कौन सा है, एन टाइप या पी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन की इंप्योरिटी आप कैसी मिला रहे। इम्प्योर सेमीकंडक्टर तो डोपिंग बोलते हैं, इंप्योरिटी मिला देते हैं तो डोपिंग। impure semiconductor, when pure semiconductor material is mixed with small amounts of certain specific, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी कचरा पट्टी उसमें डाल दी कि कुछ भी इंप्योरिटी तो डालनी है तो झाड़ू लगाई, जो कचरा पट्टी आई वो उसमें डाल दी, ऐसे नहीं होता। कचरा पट्टी मतलब इंप्योरिटी, नाम की इंप्योरिटी है,
लेकिन एक स्पेसिफिक उसका काम होता है ना, कि वो पेंटावेलेंट होगी कि ट्राइवेलेंट होगी, कुछ भी कचरा पट्टी हम ऐसे नहीं डालेंगे, समझो आप। विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इंप्योरिटीज विद वैलेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट मटेरियल। मतलब पेरेंट मटेरियल की अगर 4 है वैलेंसी, तो उससे हटके होनी चाहिए या तो 3 या तो 5, देखेंगे आगे। द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, मोबाइल मतलब जो फ्री है, घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ड्रास्टिकली चेंजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। यहां पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल की डेंसिटी सेम नहीं होती, लेकिन Ne इंटू NH है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू होल डेंसिटी इक्वल्स टू Ni² यहां पे हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। स्लाइड आप देख सकते हैं, अपने क्लास में पढ़ा होगा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे, ठीक है। चलें साहब आगे। हाँ भाई, तो यहां पे लिखा है टाइप ऑफ डोपेंट्स और इंप्योरिटीज, टाइप ऑफ डोपेंट्स और इंप्योरिटीज, टाइप ऑफ डोपेंट्स और इंप्योरिटीज। ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी पी टाइप, एग्जांपल है बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम एटसेट्रा। पेंटावेलेंट एन टाइप, ट्राइवेलेंट पी टाइप, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस एंड बिस्मथ, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो आप लिख लीजिए। चलते हैं साहब फिर आगे, चलिए बहुत बढ़िया। एन टाइप की अगर अपन बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है प्यारे बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर में कैसी इंप्योरिटी आपने डाल दी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, वैलेंसी 5 है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको हासिल होगा, एग्जांपल्स हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मथ, पीछे लिखा होता। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों को क्या लगता है कि यार ये इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक्स्ट्रा है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, नॉट नेगेटिवली चार्ज। बच्चों को लगता है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। डोनर एनर्जी लेवल लाइज, जो डोनर एनर्जी लेवल है ये डोनर की तरह काम करता है, कैसे मैं आपको बताता हूं। डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। सुनो, ये विजिबल है, हाँ सर बिल्कुल सर विजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 यहां पे ना आपने क्या डाल दी, कौन सी इंप्योरिटी डाल दी, पेंटावेलेंट, वैलेंसी 5 है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट एटम। ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी चाहे उतनी इंप्योरिटी डाल दोगे, पूरा हिसाब किताब यहां पे रखना पड़ता है। तो ये एक तरीके से डोनर इंप्योरिटी है, क्यों, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। इसके बाद भी है, इसके कंटिन्यूएशन में आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पॉज करके देख लो, के बाद भी है एन टाइप में, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। ये देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, वो मैंने आपको बता ही दिया, वही 4 ये 5 ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली है, फोस्फोरस या आर्सेनिक या बिस्मथ, इस तरीके से, या एंटीमनी, एंटीमनी बिस्मथ नहीं है, एंटीमनी, और वैसे बिस्मथ भी यहाँ पे होता ही है, लिखा था ना यहाँ पे बिस्मथ होता, कहाँ, अब बिस्मथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो डोनर वाला जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, डोनर एनर्जी लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पता है आपको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज ग्रेटर देन होल की डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा इट विल बी वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू होल की वजह से जो करंट है। कंडक्टिविटी सिग्मा होगी Ne म्यू ई इंटू, इसको आप देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो साहब, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हुई है, तो अब अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डलेगी, एग्जांपल हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमको हासिल होगा। मेजॉरिटी चार्ज करिए यहाँ पे एन टाइप से विपरीत होल्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक होल को ना अपन पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, मतलब ये कन्वेंशन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को अपन होल मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होल पॉजिटिव, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, इसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखो कि यहां पे ये डोनर नहीं, ये एक्सेप्टर है, मतलब डोनर इंप्योरिटी अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता था, एक्सेप्टर इंप्योरिटी अपने साथ एक होल या वैकेंसी लेके आता है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। ये हो गया पी टाइप। अभी अगले स्लाइड पे मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं, एनर्जी लेवल वाला। ये देखो एनर्जी लेवल वाला डायग्राम, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले तो बता दिया 4 4 4 4 ये 3 ये होल है,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखो कि एक्सेप्टर लेवल जो है इट लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्टर एनर्जी लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। यहाँ पे लिखा हुआ है होल की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से ज्यादा है। जो एन टाइप का था उसका जस्ट उल्टा है ना। होल की वजह से जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के करंट से ज्यादा है। कंडक्टिविटी सिग्मा हो गया एन एच म्यू एच इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन माइनस ही मानते हैं और होल का चार्ज उसका जस्ट अपोजिट प्लस ई। तो आप देख लीजिए सब आपने क्लास में पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं जो सब हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में क्लास में, ठीक है। अच्छा बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड में आप सब लोग जान रहे हैं कि एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप, ठीक है। एक तरफ पी रीजन एक तरफ एन रीजन, है ना। इसको बोल दिया हमने जंक्शन, मतलब जहां पे दो चीजें मिलती है, दो या दो से ज्यादा, तो ये हो गया जंक्शन। पी टाइप में मेजॉरिटी है होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी है होल्स। तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाती है। यस सर, देखो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ड्यू टू डिफ्यूजन। अब एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एक तरफ होल्स ज्यादा हैं, तो डिफ्यूजन की वजह से न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डिस्टर्ब, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से अ लेयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस अपीयर नियर द जंक्शन इन द पी क्रिस्टल्स। यहां पे पी की साइड एक नेगेटिव की लेयर बनती है ना, ये आपने क्लास में पढ़ा होगा। एंड अ लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस अपीयर नियर द जंक्शन इन एन क्रिस्टल्स। एन साइड एक पॉजिटिव लेयर बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। इस लेयर को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। इसकी जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज कितनी, 1 माइक्रोन, मतलब माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर। विड्थ जो है इसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बैरियर की तरह काम कर रही है। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, है ना। डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी विड्थ। डिप्लीशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। द पीएन जंक्शन डायोड इज इक्विवेलेंट टू अ कैपेसिटर इन विच द डिप्लीशन लेयर एक्ट्स लाइक अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड कौन से चार्ज की, कौन से आयंस की लेयर बनी है। पी टाइप में बनी है नेगेटिव और एन टाइप में बनी है पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये देख लीजिए, ये सब नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है साहब। लेट्स मूव अहेड। बैरियर पोटेंशियल की बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का डिफ्यूजन होगा एक साइड से दूसरी साइड, जिस वजह से एक बैरियर वोल्टेज आएगा, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। जर्मेनियम के लिए ये पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। सिलिकॉन के लिए दिस इज 0.7 वोल्ट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है। फ्लो ड्यू टू, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसकी वजह से होता है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहां पे अगर अपन देखें तो सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया, ये साइड हो गया अपना पी, है ना, ये सिंबल है, और ये साइड हो गया बेटा अपना एन। अब अपन इसके बाद देखेंगे बायसिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलेंगे सर, अब बायसिंग की बात करें, यानी कि अभी तो हमने पीएन जंक्शन डायोड को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से नहीं जोड़ा था, लेकिन अब अपन जोड़ रहे हैं। तो एक बार फॉरवर्ड बायसिंग, एक बार रिवर्स बायसिंग। जब हमने पी एन जंक्शन को कुछ इस प्रकार से जोड़ा कि पी को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इस पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवर्स बायसिंग क्या होती है, उसका जस्ट उल्टा। पी एन जंक्शन में पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। चलिए, और यहां पे लिखा हुआ है पी साइड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है पी साइड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड एन साइड टू लोअर पोटेंशियल। जाहिर सी बात है कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल मानते हैं। फॉरवर्ड बायस अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है। इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है। यहां पे फॉरवर्ड बायस में जी हां, डिप्लीशन लेयर जो है विड्थ कम होती है ना। इफ द अप्लाइड पोटेंशियल V बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, तो अ फॉरवर्ड करंट इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन, है ना। तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड करंट सेटअप हो जाता है इस पूरे जंक्शन में, पीएन जंक्शन में। यहाँ पे मैं डॉट्स बना देता हूं इस प्रकार से, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हो गया डिक्रीजेस, ये हो गया, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, इस तरीके से I वर्सेस F, है ना। फॉरवर्ड IF मतलब फॉरवर्ड, VF मतलब फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड रीजन है, ये फॉरवर्ड रीजन है, सही बात है।
तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सिलिकॉन के लिए हो गया 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए हो गया है ना 0.3 वोल्ट। मतलब यूं कह लो कि जब V की वैल्यू VB से ज्यादा होगी तभी आपको एक सब्सटेंशियल ठीक ठाक मात्रा में करंट देखने को मिलेगा, अन्यथा आप देखो पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा कोई करंट नहीं मिल रहा। लेकिन नी वोल्टेज जैसे ही आया वैसे ही जो है करंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इट इज इक्वल टू VB। जो नी वोल्टेज है या कट इन वोल्टेज बोल लो, वो किसके बराबर होता है, बैरियर पोटेंशियल के। जर्मेनियम के लिए दैट इज 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। डायनेमिक रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि डेल्टा V बाय डेल्टा, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा इधर देखेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। खैर चलिए, तो इसको आप देख सकते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। ये क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अब बात करें अगर रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि P साइड इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, N साइड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल। और यहाँ पे पिछली बार विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन कम हो रहा था, इस बार बढ़ रहा है। नो करंट, अब यहां पे देखो, नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। अ स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ, बहुत ही छोटा करंट यहां पे आएगा। ये रिवर्स रीजन, फॉरवर्ड रीजन था, रिवर्स रीजन है। अ स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटा सा करंट है, एग्जिस्ट ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत छोटा सा करंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से, देखो मैं आपको बताऊं, तो ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ना, तो ये हो गया फॉरवर्ड वाला रीजन, ये हो गया फॉरवर्ड वाला रीजन, और ये हो गया रिवर्स वाला रीजन, ये हो गया I और ये हो गया V। तो फॉरवर्ड में देखा, अब जो नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है वो रिवर्स में देख रहे हैं। आप रिलेट कर पाएंगे, अगर आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा हुआ है तो आप 100% बेटा इसको क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे अपन ने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप देखो रिवर्स में आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक टाइम आएगा, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, बहुत छोटा करंट है, बहुत छोटा करंट है, लेकिन एक समय आएगा जब एवलांच ब्रेकडाउन होगा और यहां पे एक बहुत ज्यादा मात्रा में हमको क्या हासिल होगा, करंट हासिल होगा, उसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। और ये हो जाता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज हो गया प्यारे बच्चों, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। एक मिनट, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास कौन सा वोल्टेज बेटा, ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस प्रकार से, ठीक है सर। ये हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये रिवर्स रीजन है ना, ये फॉरवर्ड बायस वाला रीजन है, फॉरवर्ड बायस वाला रीजन है, और बेटा ये रिवर्स बायस वाला रीजन है। इसको आप देख लीजिए, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर की। ये ग्राफ वगैरह ये आपके बोर्ड्स वगैरह में पूछ लेता है, सारी थ्योरी वगैरह। ब्रेकडाउन वोल्टेज, द रिवर्स बायस वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो तो नी वोल्टेज था फॉरवर्ड में, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहाँ आएगा, रिवर्स रीजन में। द रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर अकर्स, जर्मेनियम के लिए 2.5 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 3.5 वोल्ट। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो नी वोल्टेज था फॉरवर्ड रीजन में, ठीक है। अच्छा यहां से सारा देख लो, वैसे मैं हट गया था साइड में, ये देख लिया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये हो गया आपका रिवर्स बायस्ड, और बेटा ये हो गया आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट डायोड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसपे से डायरेक्ट इन सीधे पॉइंट्स पे डायरेक्ट थ्योरेटिकल एजर्शन रीजन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ये सब डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहले उसमें जीनर डायोड, जो कि सबसे पहले पूछेगा कि यार ये किस रीजन में काम करता है, रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। रिप्रेजेंटेशन, ये जीनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार से, हेवीली डोप्ड, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है लेकिन हेवीली डोप्ड है, कैन नॉट बी डैमेज्ड बाय हाई रिवर्स करंट, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस बार 2023 में पूछा था कि जो जीनर डायोड है कौन से रीजन में काम करता है ना। ट्रू फॉल्स वाला एक इस तरीके का था, 2 स्टेटमेंट दे रखे थे कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसमें था कि जीनर डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, कैन ऑपरेट इन कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज, कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एक ये सवाल और पूछ सकता है कि किस काम आता है, वोल्टेज रेगुलेटर के काम आता है, आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट ये देता है इन द रीजन ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ इन द रीजन ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ पे इसके लिए इस तरीके का ग्राफ है, आईवी ग्राफ, रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, इसको आप देख लीजिए। और कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है उसका डायग्राम मैं आपको बताऊं। इनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सर्किट डायग्राम है, ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ गया है ना, अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ गया। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस और लगा रखा है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लोड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जीनर डायोड है, जीनर डायोड है, ठीक है। और यहां पे हम इसके अक्रॉस एक आउटपुट ले लेंगे रेगुलेटेड वोल्टेज, जिसको हम जीनर वोल्टेज भी बोलेंगे। कंडीशन क्या है वर्क करने की कि V जो है
इट शुड बी ग्रेटर देन जीनर वोल्टेज। अब V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, और VZ क्या है? जीनर वोल्टेज है, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज विल बी डिवाइडेड बिटवीन जीनर डायोड एंड सीरीज रेजिस्टेंस। जो अप्लाइड वोल्टेज है, इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन दिस रेजिस्टेंस एंड द जीनर डायोड। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस RL। ये लोड RL से एक आउटपुट हम लेते हैं जो कि कांस्टेंट आउटपुट हमको मिलता है। इनपुट भले ही फ्लक्चुएट होता रहे, लेकिन ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। कौन? जीनर डायोड। और कैसे काम करता है? रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस RL विच इज कनेक्टेड पैरेलल टू द जीनर। और ये रेगुलेटेड वोल्टेज हो गया, ये रेगुलेटेड वोल्टेज हो गया। इसको आप देख लीजिए, तो आप देख लीजिए फॉर वर्किंग, ठीक है साहब। चलिए, डन हो गया। चलते हैं आगे। अगला डायोड देखते हैं, इंपॉर्टेंट डायोड जो है फोटो डायोड। जो है फोटो डायोड, ये सिंबल है, फोटो मतलब लाइट। तो कहीं ये सर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा। जी हाँ, तो फोटो डायोड वही काम कर रहा है। स्पेशल टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर मतलब लाइट डिटेक्टर, सेंसर की तरह काम करता है, कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। ये भी कैसे काम करता है? अच्छा, किस काम आता है? फोटो डिटेक्टर की तरह कैसे काम करता है? रिवर्स बायस में काम करता है। PN junction is fabricated from a photosensitive conductor and provided with transparent window, ताकि जो लाइट आए वो उससे पास हो जाए। इसीलिए उसको कैसा रखा जाता है? ट्रांसपेरेंट विंडो की तरह रखा जाता है। और आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ये H न्यू क्या हो गया? फोटॉन्स, लाइट गिर रही है, फोटो डिटेक्टर की तरह काम करता है। H न्यू फोटोन की एनर्जी Hc बाय लैम्डा, एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एंड फोटो करंट कैन बी डिटेक्टेड इन दी एक्सटर्नल सर्किट। यहां पे हम फोटो करंट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो लैम्डा है, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में तो एनर्जी ईवी में होती है। तो वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में तो हम लिख सकते हैं 12400 डिवाइड बाय एनर्जी गैप इन ईवी। तो हम यहां से लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी गैप को ईवी में पुट कर दें तो कितनी लैम्डा चाहिए। Where wavelength is maximum value of wavelength which can be detected by the, जो फोटो डायोड डिटेक्ट कर सकता है। तो एक तरीके से लाइट डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है, फोटो डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। आप यहां पे देख पाएंगे कि जैसे जैसे फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़ा था, इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। तो फोटो करंट बढ़ता जा रहा है। फोटो करंट देखो, ये करंट वाला हिसाब किताब है, करंट वाला हिसाब किताब है, ठीक है। तो फोटो करंट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी बढ़ रही है, फोटो करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फोटो डायोड यहाँ पे हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देखना कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये ऊपर वाला जो हिसाब किताब है ना, मतलब जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो करंट मिली एम्पियर में होता है, और जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। चलिए, ये हो गया बेटा फोटो डायोड हमारा, ये हो गया हमारा फोटो डायोड। चलिए, लेट्स मूव अहेड, आगे चलेंगे। अब बात करें एलईडीज, है ना, छोटी छोटी एलईडीज, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंगों की, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि लाइट एमिट कर रही है। आपको पता है ना, यही एलईडीज होती है। एलईडीज खिलौनों में लगी होती है, बहुत सारी चीजों में लगी होती है। आजकल तो जो दिवाली में जो लाइट यूज होती है डेकोरेशन के लिए, वो भी अब तो एलईडीज वाली ही आने लगी है ना। तो इसमें एक ये नीचे फ्लैट साइड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये शॉर्ट लीड है, मतलब ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग। ये एलईडीज होती है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, सही बात है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। हेवीली डोप्ड है, शुड बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। पेपर में पूछ लेगा कि हेवीली डोप्ड है कि लाइट डोप्ड है। पिछला वाला भी देखो, यहाँ पे अगर अपन मैं आपको बताऊं तो फोटो डायोड क्या था? रिवर्स बायस में काम करता था, सही है। जीनर डायोड भी रिवर्स बायस में काम करता था और कैसा था? हेवीली डोप्ड था। अब अगर अपन बात करें एलईडीज की, तो ये भी हेवीली डोप्ड है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बारीकियां पता होनी चाहिए। इसका सिंबल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एट डिप्लीशन लेयर रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में होगी तभी हमें दिखाई देगी। चॉइसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन एलईडीज। लैम्डा ऑफ विजिबल, मैंने बोला ना, लैम्डा जो है, अब वो भाई वो ऐसी एनर्जी एमिट कर रही है, उतनी एनर्जी की जो विजिबल रेंज में लाई नहीं कर रही, तो मेरे किस काम की? अरे भाई, मेरे किस काम की? मेरे तो काम की वो एलईडी तभी हुई जब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की हो जो किस में लाई करती हो बेटा? विजिबल रीजन में। समझ में आ पा रही बात? लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट, लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट। टू एमिट विजिबल लाइट मिनिमम बैंड गैप शुड बी, मिनिमम बैंड गैप ना 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेड लाइट
गैलियम आर्सेनाइड 1.5 वोल्ट, देखो इंफ्रारेड हमें दिखेगा ही नहीं, तो मिनिमम एनर्जी गैप कितना होना चाहिए 1.8। आप देखो 1.9 है तो रेड लाइट है जो दिख जाएगा, 1.5 है, 1.8 से कम है इंफ्रारेड, वो हमें दिखेगा ही नहीं। सही है, इसको देख लीजिए, ये कंडीशन है कुछ जो फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड आगे चलेंगे बेटा, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। लास्ट बचा अपना सोलर सेल, तो सोलर सेल में भी बेटा पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है, कुछ इस तरीके का इसका अरेंजमेंट है, इस पे बहुत ज्यादा हमें पीएचडी नहीं करनी, हाँ लेकिन ये बारीकियां पता होनी चाहिए। एक तो सबके ना ये सारे ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जीना डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज होता है, ये डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए फोटो डायोड के लिए, कौन फॉरवर्ड बायस में, कौन हेवीली डोप्ड है, कौन रिवर्स बायस में, कौन फॉरवर्ड बायस में, सब पता होना चाहिए किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और आपको जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये सोलर सेल के लिए ये भी पूछ चुका है 2023 में, ग्राफ पूछ चुका है, तो ये ग्राफ मालूम होना चाहिए, आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। ये डायोड अनबायस्ड है, charge carriers are formed by breaking of covalent bond when light falls on the depletion region। ये अनबायस्ड है, ना ये फॉरवर्ड बायस है ना ये रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। इसका आपको आईवी ग्राफ पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आईवी ग्राफ दिखाई देता है। पी साइड बिकम्स पॉजिटिव एंड एन साइड बिकम्स नेगेटिव गिविंग राइज टू फोटो वोल्टेज, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है यहाँ पे, है ना। व्हेन एक्सटर्नल बॉन्ड इज कनेक्टेड, है ना, फोटो करंट आई एल फ्लोज थ्रू द लोड। तो जब आप एक सर्किट कंप्लीट होगा तो फोटो करंट क्या होगा, लोड के थ्रू या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करेगा। इस ग्राफ को प्लीज आप देख लो, 2023 में एग्जैक्टली ग्राफ पे सवाल पूछा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सटर्नल, यहां पे मैं ना लोड लिख देता हूं, व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड, तो देख लीजिए हो गया सोलर सेल। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट अपने बेटा पीएन जंक्शन डायोड हो गया, कौन कौन से हो गए, एक तो फोटो डायोड हो गया, एक सोलर सेल हो गया, जीनर डायोड हो गया, एक एलईडी हो गया, है ना, ये मालूम होना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे रेक्टिफिकेशन की, किस चीज का रेक्टिफिकेशन हो रहा है देख लेते हैं। दो प्रकार के रेक्टिफिकेशन है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहले पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। मान लीजिए हमें इनपुट जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया, जिस वजह से क्या होगा देखो, जब इसका पोलैरिटी ऐसा होगा ना प्लस माइनस, तो ये काम करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह, तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में मान लो कि अपन ने क्लास में पढ़ा कि जब इसकी पोलैरिटी होगी माइनस प्लस, तो ये काम करेगा रिवर्स बायस की तरह, तब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो रेक्टिफाइज हाफ ऑफ द एसी वेव। देखो ये इनपुट एसी है और ये आउटपुट है, पॉजिटिव में आपको आउटपुट दे दिया, नेगेटिव में कोई आउटपुट नहीं दिया, पॉजिटिव में आउटपुट दिया, नेगेटिव में कोई आउटपुट नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफाइज हाफ ऑफ द एसी वेव। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जैसे प्लस माइनस तो ये फॉरवर्ड बायस, ये माइनस प्लस तो ये रिवर्स बायस, है ना। डायोड इज बायस इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। लेकिन इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस, आउटपुट सिग्नल इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो ये उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि आगे हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर होने वाला है। इनपुट हो गया, ये आउटपुट पास हो गया, इसको आप देख लीजिए, है ना, इसको आप देख लीजिए। देखो ना मैंने पोलैरिटी के बारे में क्या बतलाया, इधर देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस माइनस, तो ये हो गया P वाला साइड हो गया प्लस, N वाला साइड हो गया माइनस, तो ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है, तो करंट अपने को यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा, माइनस प्लस, क्योंकि तो एसी है, चेंज होता रहेगा ना साहब, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो P वाला साइड नेगेटिव, N वाला साइड पॉजिटिव, यानी ये हो गया रिवर्स बायस, तो कोई आउटपुट ये हमको नहीं देगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। ये एक सेंटर टैप यूज करता है। सेंटर टैप में क्या होता है कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, एक सेंटर टैप ऐसा जुगाड़ है कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखना सुनना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे इसीलिए सेंटर टैप भी है और यहाँ पे दो डायोड है, D1 और D2। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, D2 रिवर्स बायस की तरह। नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बायस की तरह और D2 फॉरवर्ड बायस की तरह, लेकिन अल्टीमेटली आपको करंट मिल ही जाएगा। और यहाँ पे इनपुट वर्सेस आउटपुट हम ग्राफ देखेंगे ना बेटा, तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। आपको चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, आपको आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा D1 की वजह से, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और D2 रिवर्स बायस है।
नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा, लेकिन D2 की वजह से, जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस है और D1 रिवर्स बायस है, तो अल्टरनेट ये D1 की वजह से D2 की वजह से, D1 की वजह से खैर D2 की वजह से, खैर जिसकी वजह से भी मिले, लेकिन ये अपने को आउटपुट मिल रहा है। ये इसको रिपल डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोन एज रिपल डीसी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट में कि भाई सेमीकंडक्टर में आएगा ये रेक्टिफिकेशन में, और देखो ये आ गया नोन एज रिपल। रिपल समझते हैं? जैसे यार पानी में पत्थर मारा तो रिपल्स बनती है ना, वैसी तो कुछ वैसी रिपल्स बन रही है। ये है डीसी। अब आप बोलोगे डीसी कैसे, तो बेटा इसके लिए तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और माइंड मैप में भी मैंने बताया क्या कि ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन बदलता है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल रहा है तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, लेकिन डीसी अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदल। यानी आप देख लो ना डायरेक्शन, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो डायरेक्शन बदल रहे हैं, लेकिन डीसी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये अपना डायरेक्शन नहीं। तो ये डीसी है, लेकिन कैसा डीसी प्यारे बच्चों? रिपल डीसी। अब आप बोलोगे कि यार हमें रिपल्स हटानी है तो हम क्या करें, तो हमको एक कैपेसिटर वाला हिसाब किताब देखना पड़ेगा, वो आगे स्लाइड पे आएगा, है ना। देखो इसको, नोन एज रिपल डीसी, नोन एज रिपल डीसी। डन है बेटा, डन है। अब यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, इस पे भी सवाल बनता है, आपने कभी देखा होगा पीवाईक्यू वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, और यहाँ पे अपने पास 4 डायोड्स है, 4 डायोड्स एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पे होता है। आउटपुट टेकन फ्रॉम डायगोनल वेयर बोथ द टर्मिनल्स आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डायोड्स हैं और ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। फिल्टर सर्किट, इस पे नीट 2023 में डायरेक्ट एक सवाल पूछा था, आपको बताता हूं, कुछ खास नहीं। कन्वर्ट्स रिपल्ड डीसी, मैंने आपको बोला था ना, इनटू प्योर डीसी। ये रिपल डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा यूजिंग पैरेलल कैपेसिटर मेथड और बाय सीरीज इंडक्टर मेथड, ठीक है। लेकिन ये सीरीज इंडक्टर मेथड अपने काम का नहीं, तो इसको मैं हटा रहा हूं और यहाँ पे बस मैं कैपेसिटर मेथड लिख रहा हूं। सीरीज इंडक्टर मेथड अपने काम का नहीं। आप ये देखो कि कैपेसिटर की सहायता से, किसकी सहायता से? कैपेसिटर की सहायता से रिपल डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देना है, रिपल डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देना है। तो रेक्टिफायर है, यहाँ पे आप देखो कि बेटा एक कैपेसिटर हमारे पास है, कैपेसिटर हमारे पास लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा रिपल डीसी अच्छे से डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो ये रिपल डीसी है, रिपल डीसी है ना, और ये रिपल डीसी नहीं, सॉरी, ये इनपुट है, ये इनपुट है, इनपुट है, एसी इनपुट है, ये डीसी थोड़ी है। जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या आएगा, देखो एसी, रेक्टिफायर से रिपल डीसी बनेगा। फिर फिल्टर सर्किट लगा दिया, फिल्टर सर्किट में क्या है? कैपेसिटर है। फिल्टर सर्किट में क्या है? कैपेसिटर है। तो 2023 में ही पूछा था कि जो रिपल डीसी, वो डीसी कैसे बनेगा? फिल्टर सर्किट में क्या लगा? कैपेसिटर लगा, बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर। सिर्फ इतना सा पूछा था 2023 में, ठीक है। तो एसी इनपुट रेक्टिफायर से पास हुआ, रिपल डीसी बनेगा। ये रिपल डीसी नहीं है तो एसी इनपुट है, रिपल डीसी कुछ ऐसा दिखेगा, हम देख चुके ऑलरेडी। यस सर। फिर फिल्टर सर्किट से पास करवा दो जिसमें कैपेसिटर है ना, फिल्टर सर्किट से पास करा दो जिसमें कैपेसिटर, तो एक प्योर डीसी की तरह काम करेगा। तो फाइनली हमारे पास ऑलमोस्ट देखो ये रिपल डीसी आपको दिख रहा है हल्का डॉटेड, फिल्टर सर्किट से पास करने के बाद ऑलमोस्ट एक प्योर डीसी की तरह काम करेगा, है ना, मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। आउटपुट विद कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, क्या लिखा है? आउटपुट विद कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ऑलमोस्ट ये है ना प्योर डीसी की तरह काम करेगा। तो डायरेक्ट 2023 में इसमें पूछा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये पूछ लिया था नीट 2023 में कि भाई ये फिल्टर सर्किट में क्या होता है, आपको सिर्फ लिखना था कैपेसिटर। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड, आगे चलेंगे बेटा। अब आगे चलते हैं बुलियन लॉजिक, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी सर, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन लगता है बच्चों को। और ये मान के चलो कि जो लॉजिक गेट पे हर साल, देखो सेमीकंडक्टर में 2024 में भी 3 सवाल आए, 23 में भी 3 सवाल आए, 24 में सेमीकंडक्टर इससे लॉजिक गेट से 2 सवाल आए, 23 में लॉजिक गेट से 1 सवाल आया। हर साल 1 से 2 और भी ऐसे बहुत कई साल तो लॉजिक गेट से 3 सवाल भी आए एक ही साल में। तो आप मान के चलो 1 2 3 सवाल कभी भी हाजिर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक गेट, बाकी चीजें तो अलग है। इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना, मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग है, पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स हो गया और पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर हो गया। समझ में आ पा रही बात? मतलब कुल मिला के इसमें से 7-8 किसमें, मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स बोल रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियाई है ना, ड्यूअल नेचर है, इन सब से और पूरे सेमीकंडक्टर से 7-8 सवाल तो कहीं भी नहीं। भाई हो सकता है किसी साल 6 सवाल है, किसी साल 9-10 सवाल आ जाए, मिला के 7-8 सवाल टोटल बोल रहा हूं, टोटल। क्योंकि आप देख लो, मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स के 3 पोर्शन पढ़ा है, उसमें से मैंने बताया कि इस साल भी सवाल है, पिछले साल भी सवाल है, इस साल भी सवाल है, पिछले साल भी सवाल है, 6-7-8 सवाल पूरे
नीट के फिजिक्स में 6, 7, 8 सवाल बहुत मायने रखते हैं। और पूरा मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स में आधे से, मतलब ये मान के चलो मॉडर्न फिजिक्स में 50-60% तो आप ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, इनफैक्ट ज्यादा। ठीक है, तो ये छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। जो लोग स्पेशली अब इस साल 2025 में नीट का पेपर देने वाले हैं, और जो 11th के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो अगले साल नीट का पेपर देंगे, तो जब वो 12th क्लास में आएंगे तो उनके लिए पहले से हिदायत है, एडवाइस है कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स पे पकड़ हासिल करके रखनी है। करने अपने को सारे चैप्टर, मैं बस आपको बता रहा हूं कि हर साल 6-7-8 सवाल मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स आते ही हैं। ये कुछ बूलियन लॉजिक है, आपने क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होने चाहिए कुछ बूलियन लॉजिक। एक ये डी मॉर्गन्स लॉ पता होना चाहिए कि ए प्लस बी बार को आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार, या ए डॉट बी बार को आप लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। मतलब आप देखो, ये एक ही छत से दो अलग अलग छत में जाना है तो प्लस की जगह डॉट लगा दिया, ऐसे बच्चे याद रख लेते इसको। और ये एक ही छत से अलग अलग छत में जाना है तो डॉट की जगह प्लस लगा दिया। एक ही छत से अलग अलग छत में जा रहे, एक ही छत से अलग अलग छत में जा रहे, तो प्लस का हो गया डॉट, डॉट का हो गया प्लस। ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। ये कुछ बूलियन लॉजिक हैं जो काम आते रहते हैं, ये आप देख सकते हैं इत्मीनान से। मैं हट रहा हूं साइड में, तो आप देख लीजिए। पिछला स्लाइड मैंने आपको दिखा दिया था क्या, ये देख लेना पिछला वाला स्लाइड। ठीक है, ठीक है बॉस, चले आगे। हाँ सर, कौन कौन से गेट हैं ये सब मालूम होने चाहिए। लॉजिक गेट, प्रिंसिपल गेट तो अपने पास और एंड नॉट है। यूनिवर्सल गेट, नैंड नॉर को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा गेट और होता है एक्सक्लूसिव और एक्स, और वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्रिंसिपल गेट तो अपने पास 3 ही है, और एंड नॉट। उनकी सहायता से फिर हम यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर बना सकते हैं। और गेट में यहाँ पे आप देखो, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से, और गेट का कुछ सिंबल, एक सेकेंड, बस आगे और भी गेट्स हैं, बिल्कुल साहब। ठीक है, तो और गेट का सिंबल इस प्रकार से है, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये उसकी ट्रुथ टेबल है। और ये थोड़ा सा ऐसे सर्किट बाजी में करके बताया हुआ है, ये इनपुट है ए और बी, तो जो आउटपुट होगा y बराबर a प्लस बी। अब यहाँ पे जो एडिशन कैसे काम करती है, अगर आपने लॉजिक गेट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। ठीक है, और नहीं पढ़ा है चैप्टर तो पहले चैप्टर पढ़ के आओ, देन उसके बाद इसका रिवीजन करो प्यारे बच्चों। ए प्लस बी ना, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 नहीं होता, 1 प्लस 1 1 ही होता है। वही बुलियन अलजेब्रा है, वही बुलियन के लॉज हैं। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि 0 का मतलब ये जो स्विच है ये क्लोज है, सॉरी 0 का मतलब है कि स्विच ओपन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 0 का मतलब स्विच क्या है प्यारे बच्चों, स्विच इज ओपन। और 1 का मतलब है बेटा कि स्विच इज क्लोज, 1 का मतलब है बेटा कि स्विच इज क्लोज, है ना। तो अब देखो कि 0 0 मतलब दोनों ही खुले हुए तो बल्ब नहीं जलेगा। 0 1 एक खुला हुआ है एक बंद है तो बल्ब जल जाएगा। 1 मतलब बल्ब, 0 का मतलब है कि बल्ब जलेगा, है ना। वैसे ही 0 का मतलब है बल्ब विल ग्लो, 0 का मतलब है बल्ब विल ग्लो, बल्ब सॉरी बल्ब वोंट ग्लो, तो ठीक कर देता हूं, बल्ब वोंट ग्लो 0 का मतलब है। और 1 का मतलब है कि बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो। अब आएगा मजा इसको समझने का, बल्ब विल ग्लो। देखो, अगर बल्ब के रेस्पेक्ट में, आउटपुट के रेस्पेक्ट में देखना है तो 0 का मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, 1 का मतलब बल्ब जल रहा है। स्विच के रेस्पेक्ट में आपको देखना है तो 0 का मतलब कि स्विच ओपन है, और 1 का मतलब स्विच क्लोज है। अब सुनो, 0 0 दोनों स्विच खुले हुए हैं तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा, तो आउटपुट भी 0 आएगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा, ऐसे समझो। ठीक है, 0 1 मतलब एक स्विच ओपन है एक स्विच क्लोज है, एक स्विच भी क्लोज होगा तब भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा, समझ गए। 1 0 ये वाला क्लोज है ये वाला ओपन है तो भी सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब जल जाएगा। दोनों क्लोज है तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये उसकी ट्रुथ टेबल है। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। और ए और बी होते हैं इनपुट, और ये हो गया अपने पास आउटपुट। ये इसका एक्सप्रेशन है आउटपुट का। ये देख लो, सारा मैंने अच्छे से समझा दिया, तो देख सकते हैं। अपन चलेंगे आगे, बाकी के गेट्स देखेंगे। चलो साहब, तो यहां पे अगर अपन बात करें एंड गेट की, तो इसका सिंबल है और इसका जो एक्सप्रेशन है आउटपुट का, ए और बी इनपुट है, ए डॉट बी। यहाँ पे ए डॉट बी एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन की तरह काम करता है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, मतलब समझने के लिए ऐसे बोल रहा हूं मल्टीप्लीकेशन की तरह, 1 इंटू 1 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वो लॉजिक लगा के, समझ गए। 0 0 मतलब दोनों खुले हुए हैं तो आउटपुट भी 0, नहीं आएगा कुछ भी। 1 1 दोनों क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट होगा, आउटपुट आ जाएगा। 0 1 या 1 0 मतलब एक बंद एक खुला है, एक बंद एक खुला है तब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा 0, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। कितना मजेदार है। ये उसकी ट्रुथ टेबल होगी एंड गेट की, इसका सिंबल हो गया, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। नॉट गेट, एक ही इनपुट है, दो इनपुट भी नहीं, ये नॉट गेट है। कौन सा गेट है प्यारे बच्चों, दिस इज अ नॉट गेट। y बराबर a बार, मतलब उल्टा हो रहा है। 0 जा रहा है इनपुट तो आउटपुट 1 आ रहा है, आउटपुट 1 जा रहा है तो, सॉरी, इनपुट अगर 0 जा रहा है तो आउटपुट 1 आ रहा है।
इनपुट अगर 1 जा रहा है तो आउटपुट 0 आ रहा है। और यहां पे अगर डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये अगर खुला हुआ है, सर्किट कंप्लीट है, बल्ब जल रहा है, सही बात है। ये अगर बंद हो गया बेटा जी, अगर ये बंद हो गया तो शॉर्ट सर्किट, बल्ब तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बल्ब तो जलेगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट। अगर ये बंद है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, बल्ब जलेगा नहीं। अगर ये बंद है, अगर ये बंद है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, बल्ब जलेगा नहीं। देख लो कितनी मजे की चीज है, सही है। तो ये आपको सारे एक्सप्रेशंस, इनकी ट्रुथ टेबल वगैरह मालूम होने चाहिए, ठीक है। अगर अपन बात करें नैंड गेट और नॉर गेट की, नैंड गेट क्या होता है, उसका सिंबल हो गया नैंड गेट का ए डॉट बी बार। उसकी ट्रुथ टेबल है हमारे पास, ए बी इनपुट है, बाय आउटपुट है, ए डॉट बी बार। इसको आप लिख सकते हो ए बार, अलग अलग छत में लेके जाना है, ए बार प्लस बी बार, ये ट्रुथ टेबल है। और यहां पे अगर अपन बात करें नॉर गेट की, किसकी बात करें, नॉर गेट की, तो जगह ए प्लस बी बार, अलग अलग छत में ले जाना, तो ए बार डॉट बी बार। ये ट्रुथ टेबल है, ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, इसको आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। क्लियर है? चलो साहब, ये हो गया नैंड गेट, इन सबके सिंबल वगैरह सब पता होने चाहिए। वो हो गया नॉर गेट, ठीक है, इनके एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। एक एक्सक्लूसिव और है या जोर गेट है, इस तरीके से इसका ये सिंबल है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। वाई तो हो गया आपके पास आउटपुट, ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। वैसे तो मेजरली आपको वही पता होनी चाहिए, एक तो नैंड नॉर जो हमने पीछे पढ़े, और बाकी जो हमारे फंडामेंटल है कौन कौन से, एंड हो गया, और हो गया, नॉट गेट हो गया, ये थे ना हमारे पास कौन कौन से, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, और नैंड नॉर, ठीक है। फिर भी आप एक बार जोर पर देख लो, ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो देखो क्या आ रहा है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या आउटपुट का, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, उसकी ट्रुथ टेबल है ना। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टीमेटली कैसे काम कर रहा है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, उस तरीके से काम कर रहा है। ये जोर गेट की ट्रुथ टेबल हो गई, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ये लॉजिक गेट वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर चैप्टर से डिलीटेड है। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर करी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली वो घड़ी आ गई जब मैं आपसे कहूंगा अलविदा फॉर दिस सीरीज। जी हाँ, तो अपनी फिजिक्स की जो माइंड मैप की सीरीज है, माइंड मैप का जो सफर है, वो आज यहीं इसी चैप्टर के साथ खत्म होता है। इसी उम्मीद के साथ कि हम मिलेंगे किसी और इसी तरह की अमेजिंग सीरीज में, है ना। और आशा करता हूं कि ये जितने भी अपने पास माइंड मैप हैं, ये आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे, हो रहे होंगे, और फ्यूचर में होते रहेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास। बेटा, चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, चैप्टर फिनिश हुआ, क्लास में पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है बढ़िया से सब कुछ, आपको लगता है कि कोई हमें एक तरीके से पूरी कहानी सुना दे, रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए माइंड मैप बेस्ट है। प्यारे बच्चों, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस माइंड मैप सीरीज। मिलेंगे किसी और अमेजिंग, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।